Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, in a simple harmonic oscillation, what fraction of total mechanical energy is in the form of kinetic energy when the particle is midway between mean and extreme position? Option A 1 by 2, option B 3 by 4, option C 1 by 3, option D 1 by 4. So इस question का जो key concept होगा, that is the concept related to energy of a particle performing SHM. Energy in SHM. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द एनर्जी एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी की हम जब बात करेंगे, सो टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन वी हैव स्टडीड, इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. in terms of displacement we are writing this expression plus half m omega square x square is the potential energy, while we are considering potential energy at mean position to be 0. ठीक है, तो फ्रॉम हियर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी विच फाइनली कम्स आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ विल आंसर द क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें पता है कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब जहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जहाँ काइनेटिक कम है वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगी, एंड दोनों के जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये सारे कांस्टेंट टर्म है, सो टोटल एनर्जी इज अ कांस्टेंट और रादर वी कैन से इट रिमेन्स कंजर्व्ड. ठीक है, सो फ्रॉम द सिचुएशन अगर हम देखें तो हमें पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अगर लेट्स से व्हेन द पार्टिकल इज मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हम मान ले कि ये हमारा मीन पोजीशन है दैट इज x इक्वल्स टू 0 और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है x इक्वल्स टू प्लस a, तो मिडवे बिटवीन यहाँ पे कहीं पे पूछा गया वेर x इज इक्वल्स टू a बाई 2. यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या कि कितना फ्रैक्शन टोटल एनर्जी का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, अब हमें तो पता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी हर जगह सेम होगी, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं पहले इस पॉइंट पे. सो काइनेटिक एनर्जी लेट्स से पॉइंट का नाम दे देते हैं सी. सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर. हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे ए बाई 2. सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी. अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी को यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो यहाँ पे हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को तो टोटल एनर्जी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी एट सी दैट विल बी 3/4. ठीक है, तो हमसे पूछा गया था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी की बात अगर हम करेंगे सो इट विल बी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एनर्जी का 3/4 अगर हम लेंगे तो इट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो फ्रॉम द ऑप्शंस बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.